दोस्तों आज हम लोग ड्रूपल लेआउट बिल्डर में देखेंगे कि क्रिएट ए फ्लेक्सिबल लेआउट फॉर ए कंटेंट टाइप। मतलब एक कंटेंट टाइप के लिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक आर्टिकल कंटेंट टाइप है, तो आर्टिकल कंटेंट टाइप के जितने भी नोड है उसके लिए मैं फ्लेक्सिबल लेआउट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। और सेकंड ये है कि हर एक आर्टिकल के लिए मैं इंडिविजुअली चेंज द लेआउट ऑन द पर पेज, मतलब हर एक आर्टिकल के लिए भी हम लोग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एडमिन से लॉगिन किया और यहाँ पर मेरे पास कंटेंट है और इन कंटेंट में मेरे पास कुछ आर्टिकल्स है। ठीक है, मैंने मॉड्यूल इनेबल कर लिया था, लास्ट वीडियो में मैंने मॉड्यूल इनेबल कर लिया था। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लेआउट क्रिएट करना है कंटेंट टाइप के लिए। तो कंटेंट टाइप के लिए मैं कंटेंट टाइप पे जाता हूँ। कंटेंट टाइप में जाने के बाद में मैं जाता हूँ मैनेज डिस्प्ले में। तो मैं मैनेज डिस्प्ले में गया। मैनेज डिस्प्ले में जाके मैं कंटेंट टाइप पे गया। कंटेंट टाइप के बाद मैंने यहाँ पे मैनेज डिस्प्ले को क्लिक किया। ठीक है, मैनेज डिस्प्ले में हम लोग जाएंगे तो मैनेज डिस्प्ले में हमको मैनेज लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। कंटेंट टाइप में हमको जाना है, कंटेंट टाइप में गए और कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन में हमको जाना है। जब हम मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक चेकबॉक्स हमने ऑन किया है, यूज लेआउट बिल्डर। राइट, इसको हमको लेना है यूज लेआउट बिल्डर। और फिर यहाँ पर हम लोग मैनेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। हम लोग मैनेज लेआउट पे हमने क्लिक किया। मैनेज लेआउट पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है, कंटेंट टाइप स्ट्रक्चर आर्टिकल डिस्प्ले मैनेज लेआउट जो है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 कॉलम लेआउट चाहिए मेरे को। मेरे पास ये एक आर्टिकल है और एक आर्टिकल में टाइटल है, टाइटल के बाद में बॉडी है, बॉडी के बाद में मेरे पास एक इमेज है और टैग्स है। तो मैं इन चारों फील्ड को दो दो फील्ड को लेफ्ट में, टाइटल और बॉडी को लेफ्ट में दिखाना चाहता हूँ और इमेज और टैग को राइट में दिखाना चाहता हूँ। मतलब मैं इस तरह का 2 कॉलम लेआउट चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 कॉलम लेआउट के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पर जो बेसिक पेज है, मतलब ये जो मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल में जाके मैं आर्टिकल में गया। आर्टिकल में जाके मैनेज लेआउट वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पर आर्टिकल में गया, फिर यहाँ मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन में गया। मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाके मैंने क्या किया कि इस मैनेज लेआउट पे क्लिक किया। ठीक है, यहां से मुझे जाना है मैनेज डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। मैनेज डिस्प्ले को मैंने ओपन किया और मैनेज डिस्प्ले से फिर मैंने क्या किया, इस मैनेज लेआउट को क्लिक किया। ठीक है, मैनेज लेआउट को मैंने यहाँ पे मैनेज लेआउट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 2 कॉलम लेआउट रख रखा है। तो यहाँ पे मुझे जो लेफ्ट साइड का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे मैं मैनेज डिस्प्ले पे गया था, यहाँ पे मैंने यूज लेआउट बिल्डर सेलेक्ट किया है ऑप्शन और यहाँ मैनेज लेआउट पे क्लिक किया। जब मैं मैनेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मेरे को। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम, यहाँ पे मैंने सेक्शन ऐड किया, 8 सेक्शन पे मैं गया और यहाँ पे 2 कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस 2 कॉलम में मुझे क्या चाहिए, इस 2 कॉलम में मेरे को टाइटल चाहिए तो मैं टाइटल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को फील्ड टाइटल चाहिए और बॉडी चाहिए। टाइटल बॉडी लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और राइट साइड में यहाँ पे इमेज आ जाएगी और टेक्स्ट आ जाएंगे। टेक्स्ट और इमेज राइट साइड में आ जाएंगे। डिस्प्ले लेवल नहीं चाहिए मेरे को तो मैं इसको हिडन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ प्लेन टिक्स और इसको कर देता हूँ ऐड। ये हो गई एक फील्ड, ये लेफ्ट साइड की फील्ड है। अभी मुझे लेफ्ट साइड में एक और फील्ड ऐड करनी है और वो फील्ड है बॉडी। तो बॉडी के लिए मैं क्या करूंगा, ये हम लोग 2 कॉलम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड वाला फील्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, शो प्रीव्यू को हटा देता हूँ। शो प्रीव्यू मैंने हटाया तो लेवल आएगा फील्ड का। अभी मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐड फील्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, बॉडी। बॉडी ऐड करना है ना, तो मैं बॉडी के लिए क्या करता हूँ,
अभी आप देख रहे हैं लेआउट सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है अनसेव लेआउट। अभी बॉडी में मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर बॉडी फील्ड चाहिए, तो मैं बॉडी को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने बॉडी को ऐड कर दिया यहाँ पर। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे इमेज चाहिए, और इमेज के बाद में मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। सिंपल। 4 फील्ड थी, 2 को मैंने लेफ्ट कॉलम में शो किया और 2 को मैंने राइट कॉलम में शो किया। ये कुछ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे लेवल को मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इनलाइन कर देते हैं चलो, या हिडन कर देते हैं चलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एड ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने लेवल को हाइड कर रखा है, ठीक है, हिडन कर रखा है लेवल को, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे डिफॉल्ट रख दिया। अब यहाँ पे एड ब्लॉक पे फिर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए एड ब्लॉक पे, और इमेज के साथ साथ मेरे को टेक्स्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इमेज, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज मैंने ले ली, तो ये राइट साइड में इमेज आ जाएगी, और इमेज के बाद मेरे पास एक और फील्ड है जिसको मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले टाइटल हटाना है, लेवल को यहाँ हिडन कर देना है, फॉर्मेटर इमेज ही रखना है मेरे को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थंबनेल या मीडियम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिंक नथिंग करके एड ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में 2 फील्ड आ गई, और राइट साइड में यहाँ पे इमेज फील्ड आ गई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे एक फील्ड और चाहिए, और वो क्या फील्ड है, अगर इस आर्टिकल को मैं देखूं तो यहाँ पे टैग्स करके एक फील्ड है, टैग्स। तो टैग्स वाली फील्ड भी मेरे को चाहिए, वो एक टेक्सोनॉमी है। तो मैंने एड ब्लॉक पे क्लिक किया, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक भी हो सकता है और फील्ड भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब एड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कस्टम ब्लॉक भी रेंडर कर सकते हैं और फील्ड भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया इमेज को, और इमेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक फील्ड है जिसको मैंने टैग्स नाम दिया, तो मैंने उसको टैग्स रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो लेआउट है वो सेव नहीं हुआ है, ये 2 कॉलम लेआउट बन गया है कंटेंट टाइप के लिए। इसकी सेटिंग्स जो है वो मैं हिडन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिंक, ठीक है। यहाँ पर एड ब्लॉक को मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसको सेव लेआउट पे क्लिक करूंगा, और सेव लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम लोग कोई एक आर्टिकल पेज ओपन करके देखेंगे। अभी आर्टिकल पेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव लेआउट पे क्लिक कर दिया। अभी जब मैंने सेव लेआउट पे क्लिक किया, तो ये जो पेज है, ये चूंकि एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पर सारे कंटेंट पे, रीजन पे जो है वो शो हो रहा है, ये व्यू जो है वो शो हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो नोड है 23 है, और ये नोड शो होना चाहिए इस लेआउट के अकॉर्डिंग, मतलब ये 2 कॉलम लेआउट में हमको नोड दिखना चाहिए। तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे को यहाँ पे ये चूंकि कंटेंट रीजन है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ एक बार। ये जो कंटेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे जो है वो सेव हो गया, लेआउट सेव हो गया। अब मुझे को एक बार यहाँ पे मैं कैसे क्लियर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ दी देव SSH कनेक्ट कर लेता हूँ, और दी देव SSH कनेक्ट होने जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्रस CR, तो ये कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे करना क्या है कि यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये जो ब्लॉक है ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िग कर रखा है ब्लॉक, इसलिए ये जो ब्लॉक है वो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पेज है वो कुछ 2 कॉलम लेआउट, ये राइट साइड में इमेज आ रही है, और ये जो है हमारे नोड का टाइटल है, और ये जो है नोड का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी एक फील्ड हमारी नहीं आ रही है, और वो है टेक्स्ट। तो वो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ इसमें लिस्ट में जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7, 8 और 11 3 टेक्सोनॉमी जनरेट हुई है यहाँ पे। तो ये जो फील्ड है लेआउट के हिसाब से, मतलब यहाँ पर मैनेज लेआउट जो मैंने किया था
उसके हिसाब से मुझे टेक्सोनॉमी की वैल्यू भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक आ रहा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इस वाले नोड से रिमूव कर देता हूँ आर्टिकल कंटेंट टाइप से। ठीक है, तो हमको क्या है कि इस ब्लॉक को रिमूव करने से पता चल जाएगा कि 2 कॉलम लेआउट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐड टर्म कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को टैग्स टैग्स ऐड करने होंगे, तब यहाँ पे टैग्स लेगा सिस्टम डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड टैग्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई टैग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टैग ऐड कर देता हूँ और उस टैग को फिर हम लोग नोड में जाके अपडेट कर देंगे। यहाँ से इस ब्लॉक को मैं रिमूव कर देता हूँ, कंटेंट रीजन से रिमूव कर देता हूँ इसको, केवल इस वाले नोड के लिए, दूसरे नोड के लिए नहीं। तो ये जो पेज है ना, इसमें टर्म नहीं है, तो मैं टर्म ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पोर्ट्स, केवल एक ही टर्म मैं ऐड करूंगा अभी फिलहाल, तो मैंने सेव कर दिया स्पोर्ट्स लिख के। अब ये जो एडिट है मेरा ब्लॉक, इसमें जाके मेरे को यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली जो टर्म है उसको इंक्लूड कराना होगा। उसके बाद में मैं इस पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो क्या होगा कि ये जो लेआउट है वो प्रॉपर वे में आएगा कि टाइटल और बॉडी लेफ्ट साइड में आएगा और इमेज और टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिमूव हो गया ब्लॉक। अब देख रहे हैं इमेज तो आ गई है राइट साइड में, क्योंकि हमने 2 कॉलम लेआउट रखा है। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी आया और राइट साइड में इमेज आ गई। अब मेरे को ये टाइटल है, और टाइटल क्या है, तो हमारा ये वाला टाइटल है, और ये लेफ्ट राइट साइड में 2 कॉलम लेआउट हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है कि टर्म लानी है, तो टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारी टर्म जैसे ही ऐड होगी, टर्म हमारी ऐड हो गई है, अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी जो टर्म है वो यहाँ इमेज के नीचे हमारी टर्म जो है वो दिखाई देने लगे। तो मैंने यहाँ पे टैग्स क्रिएट कर दिए हैं। अभी टैग्स क्रिएट हो जाने के बाद में क्या होगा, टैग्स क्रिएट हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं टैग को कर देता हूँ ऐड, तो मैंने टैग को कर दिया ऐड। ठीक है, ये टैग ऐड हो गया यहाँ पे स्पोर्ट्स। ठीक है, टैग ऐड करके मैंने यहाँ पे कर दिया इसको सेव, और सेव हो जाने के बाद में मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा राइट साइड में जो मेरा लेआउट है उसके हिसाब से यहाँ पे इमेज आएगी, और इमेज के जस्ट नीचे टैग आएगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो मैं इस पेज को कर देता हूँ सेव, उसके बाद में मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश। थोड़ा सा टाइम लगेगा कैशे क्लियर होने के लिए, तो मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश तब तक। और यहाँ पे मैं जाता हूँ SSH में और एक बार ड्रेस CR कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो लेआउट है ना, वो लेआउट मुझे ऐसा चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा लेआउट 4 कॉलम, मतलब 2 कॉलम लेआउट चलेगा किस पे, आर्टिकल कंटेंट टाइप के लिए। ठीक है, अभी ये पेज सेव हो जाए उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर लेआउट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये कैसे आ रहा है, ये जो CSS से हम एक के नीचे एक इसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो और कंटेंट है मेरे पास आर्टिकल के 3 या 4 कंटेंट है, ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो मैं अगर आर्टिकल कंटेंट टाइप में जाके देखूंगा, तो इसी तरीके से सारे आर्टिकल जो है वो 2 कॉलम के फॉर्मेट में मुझे दिखना चाहिए। किसी किसी में टैग्स नहीं है तो अभी टैग्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन टाइटल, इमेज और बॉडी तीनों चीज हमको दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला एक आर्टिकल मैंने ओपन किया, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और भी जितने आर्टिकल कंटेंट है मेरे पास, 5 कंटेंट है, मैं पांचों को ओपन करता हूँ तो सभी कुछ इसी तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इमेज है हमारे पास, इसलिए इमेज दिखाई दे रही। कंटेंट है हमारे पास अगर प्रॉपर है तो वो दिखाई देगा इसी फॉर्मेट के अंदर, जैसे ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे भी क्या है कि किसी किसी में टैग्स नहीं है, टैग्स ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इसका इमेज देखिए ये भी आ गया प्रॉपर लेआउट, ऊपर लेफ्ट और राइट फॉर्मेट में लेआउट यहाँ पे आ गया। और ये लास्ट वाला कंटेंट है तो इसमें भी हमारा इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ये इमेज यहाँ पर देखिए आ गई। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्सिबल लेआउट क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर कंटेंट टाइप के ऊपर। अब हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो ये है कि चेंज द लेआउट ऑन पर पेज, मतलब जो जितने आर्टिकल हमने बनाए, अगर हम चाहें कि इन आर्टिकलों का, सभी आर्टिकल का अलग अलग
लेआउट दिखाई दे तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा कंटेंट टाइप में। तो मैं गया कंटेंट टाइप में जाने के बाद मुझे जाना पड़ेगा मैनेज डिस्प्ले सेटिंग में। और मैनेज डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद में मुझे एक ऑप्शन और ऑन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कंटेंट टाइप में चला गया। कंटेंट टाइप में जाने के बाद में मेरे को यहाँ पे मैनेज डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। ये मुझे इंडिविजुअल पेज का लेआउट सेट करने के लिए, इंडिविजुअल आर्टिकल का लेआउट सेट करने के लिए है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैनेज डिस्प्ले पे क्लिक किया। अब मैनेज डिस्प्ले पे यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि अलाउ ईच कंटेंट आइटम टू हैव इट्स लेआउट कस्टमाइज। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे सेव कर देना होगा। तब जाकर क्या होगा, तब जाकर मेरे को एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं इंडिविजुअल पेज का लेआउट भी सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको चेक बॉक्स को चेक करके सेव कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मैं इंडिविजुअल पेज का लेआउट भी सेट कर सकता हूँ। अब अगर आप किसी भी पेज को एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेआउट का। मैं इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक लेआउट का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अगर इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करके जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पेज का लेआउट में चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मैनेज डिस्प्ले में दो सेटिंग होती है। पहली जो सेटिंग है वो यूज लेआउट बिल्डर के लिए है, और दूसरी जो सेटिंग है वो हर एक पेज के कंटेंट को लेआउट सेट करने के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेआउट का ऑप्शन आ गया। इस लेआउट के ऑप्शन का क्या मतलब है कि मैं यहाँ से इंडिविजुअल पेज का लेआउट भी अपडेट कर सकता हूँ। थैंक यू।